हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द पी अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं पी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम बनने वाले हैं उनको कवर करूँगा। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। If you want to make your speaking perfect or modern, you can use these idioms while doing general conversation with your friends. After using these idioms, you will see some changes in your speaking. Okay, now we can start the video. As you can see, first idiom, first one is poke one's nose. Poke one's nose का मतलब है अपनी टांग अड़ाना, और you can say to interfere in others matter. To interfere in others matter. दूसरों के मैटर्स पे इंटरफेयर करना मीन्स दखल अंदाजी करना, ज़बरदस्ती उन पर क्या करना, घुसना। इसका मतलब क्या, अपनी टांग अड़ाना मतलब अपने आप को ज़बरदस्ती उनके अदर्स के मैटर पर इंक्लूड करना। ओके, नाउ यू कैन सी some example of this idiom so that you can understand what is the actual meaning of this idiom. You can see the example of this idiom: do not poke your nose in others matter. Do not poke your nose in others matter. दूसरों के मैटर पर अपने आप को इंक्लूड मत करो, और यू कैन से अपनी टांग मत अड़ाओ, जबरदस्ती दखल अंदाजी मत करो। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, इस इडियम का मतलब है रुपये को पानी की तरह बहाना, रुपया पानी की तरह बहाना। और यू कैन से टू वेस्ट मनी। टू वेस्ट मनी क्या करना, पैसे की बर्बादी करना। यू कैन सी, जब मैंने बी अल्फ़ाबेट से इम्पॉर्टेंट ईडियम्स बताए थे उस समय मैंने एक ईडियम बताया था, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, इस ईडियम का मतलब भी यही है, टू वेस्ट मनी मीन्स रुपये को पानी की तरह बहाना। बोथ ईडियम्स आर सेम इन द मीनिंग। यह ईडियम क्या है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, और वह ईडियम क्या था, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। दोनों ईडियम्स का मतलब मीनिंग में सेम है। एंड दिस ईडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Those guys who are preparing for the competitive exam, they must search previous year question paper. If they search previous year question paper, definitely they will find these type of idioms in previous year question paper. Now you can see the example of this idiom so that you can understand. You can see example of this idiom: being a wise man, do not play ducks and drakes with your father's money. Being a wise man, do not play ducks and drakes with your father's money. होशियार और यू कैन से बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते डू नॉट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद योर फादर्स मनी, अपने पिताजी के पैसे की बर्बादी मत करो मीन्स उसको पानी की तरह मत बहाओ, मीन्स डू नॉट वेस्ट योर फादर्स मनी। डू नॉट वेस्ट योर फादर्स मनी, और यू कैन से डू नॉट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ योर फादर्स मनी, अपने पिताजी के पैसे की बर्बादी मत करो। ओके, नाउ यू कैन सी थर्ड वन। द थर्ड वन इज पे द पेनाल्टी ऑफ। पे द पेनाल्टी ऑफ का मतलब ये है, अगर आप कुछ गलत काम कर चुके हो तो उसकी सज़ा को भुगतना, मीन्स प्रिपेयर रहना फॉर गेटिंग अ पनिशमेंट। फॉर गेटिंग अ पनिशमेंट मतलब सज़ा के लिए तैयार रहना, किए की सज़ा भुगतना। यू कैन सी, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, देन यू कैन अंडरस्टैंड। He paid the penalty of his rashness in driving with his life. He paid the penalty of his rashness in driving with his life. उसने क्या किया, मीन्स ड्राइविंग में ड्राइविंग क्या करी, तरीके से नहीं करा, मीन्स उसको रासनेस में आकर ड्राइविंग की, और ही पेड द पेनाल्टी मीन्स उसने किए की सज़ा भुगती। कहने का मतलब क्या है, उसने गलती की और सज़ा के लिए अपने आप को तैयार रखा। देन ओके, नाउ यू कैन सी फोर्थ वन। फोर्थ वन इज प्ले अ डबल गेम। प्ले अ डबल गेम का मतलब है धोखा देना। प्ले अ डबल गेम, प्ले अ डबल गेम का मतलब है धोखा देना, टू चीट विथ समवन। टू चीट विथ समवन, दिस idiom is also important for a competitive exam. It has also come in previous year question paper. Now you can see example of this idiom: do you know he is not reliable, he can play a double game with you. Do you know he is not reliable, he can play a double game with you. क्या आप जानते हो ही इज़ नॉट रिलायबल, वह विश्वास करने योग्य नहीं है, मीन्स जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलायबल। ही इज़ नॉट रिलायबल, ही कैन प्ले अ डबल गेम विथ यू, आपके साथ क्या कर सकते हो, आपके साथ
आपको धोखा दे सकता है, ही कैन चीट विथ यू, ओके, यू कैन सी. नाउ यू कैन सी सेकंड वन, सेकंड एग्जांपल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पॉलिटिशियन यूजुअली प्ले अ डबल गेम. पॉलिटिशियन यूजुअली प्ले अ डबल गेम. पॉलिटिशियन क्या करते हैं, आमतौर पर धोखा देते हैं. किसको देते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं. मीन्स इलेक्शन से पहले वो हर किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए यह करेंगे, बट जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद कभी वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं. कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. दैट्स वाई आई मेड अ वन एग्जाम्पल फॉर यू. पॉलिटिशियन यूजुअली प्ले अ डबल गेम. क्या करते हैं, धोखा देते हैं इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. मीन्स पब्लिक को क्या देते हैं, धोखा देते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी फिफ्थ वन इज pour oil on troubled water. pour oil on troubled water. इस इडियम का मतलब है क्रोध शांत कराना. क्रोध शांत कराना. टू पेसिफाई द सिचुएशन. टू पेसिफाई द सिचुएशन. मामले को शांत कराना. यू कैन ऑल्सो से. जब मैं सी अल्फ़ाबेट से इंपॉर्टेंट ईडियम बता रहा था, वहाँ पर मैंने एक ईडियम बताया था, कास्ट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर. कास्ट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर. बोथ ईडियम्स आर सेम इन द मीनिंग. कास्ट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, और सेकेंड वन इज pour oil on troubled water. This idiom is also important for a competitive exam. It has also come in previous year question. Both idioms are same in the meaning. First one is pour oil on troubled water and the second one is cast oil on troubled water. मतलब क्या है दोनों का, टू पेसिफाई द सिचुएशन, मामले को शांत कराना. नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम. The clerk poured oil on troubled waters by explaining reality to the principal. The clerk poured oil on troubled waters by explaining reality to the principal. The clerk poured oil on troubled water. जो क्लर्क था उसने मामले को शांत कराया किसी तरह, बाय एक्सप्लेनिंग रियलिटी टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को रियलिटी बताकर, बाय एक्सप्लेन करके, मीन्स यह एक्सप्लेन करके, रियलिटी को एक्सप्लेन करके उसने मामले को शांत कराया. ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज प्ले विथ फायर. प्ले विथ फायर का मतलब है खतरनाक खेल. मीन्स यू कैन से डेंजरस गेम. क्या मतलब है, डेंजरस गेम, यू कैन सी. ओके, प्ले विथ फायर का मतलब क्या है, खतरनाक खेल. ओके, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम. बाय सेंडिंग टेररिस्ट टू इंडिया, पाकिस्तान इज प्लेइंग विथ फायर. बाय सेंडिंग टेररिस्ट टू इंडिया, पाकिस्तान इज प्लेइंग विथ फायर. जो बाय सेंडिंग टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट को इंडिया में भेजकर इज प्लेइंग विथ फायर, खतरनाक खेल खेल रहा है. मीन्स आतंकवादियों को पाकिस्तान इंडिया में भेजकर एक खतरनाक खेल खेल रहा है. यू कैन से. ओके, दोज गाइज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, if you like my videos or if you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos.